यूपीएससी और नीट के एग्जाम काफी नजदीक हैं और इसी वजह से मैंने रिसेंटली कम से कम 5 से 7 लोगों के साथ एस्पिरेंट्स के साथ 1-to-1 सेशन किया होगा और इन सेशंस में मैंने कुछ पर्टिकुलर पैटर्न नोटिस किए। इन्हीं इंसाइट्स को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। शायद आपको इनकी जरूरत हो और इन इंसाइट्स के अंदर पोटेंशियल है आपको हेल्प करने का, आपको हील करने का। सबसे पहला पैटर्न, इन लोगों ने अपने मन में एक फिक्स इमेज बना रखी है। इन्होंने नंबर्स के साथ कमिटमेंट कर रखा है। नंबर्स का मतलब एज का नंबर, कि 25 की एज तक मेरा सिलेक्शन या मेरा नौकरी हो जाना चाहिए, 27 की एज तक मेरी शादी हो जानी चाहिए और 29-30 की एज तक मुझे लड़का पैदा हो जाना चाहिए। यानी ये सबकॉन्शियस लेवल पे इनको फीड किया गया है और अब ये इनका ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका गूगल मैप बन गया है। और जब इनको लग रहा है ऐसा कुछ हो नहीं रहा, एज 24 से 25 हो गई, 26 हो गई, 27 हो गई और जो इन्होंने दिमाग में एक फिक्स इमेज चिपका के रखी थी वो पूरी नहीं हो रही है, तो इनको अपने आप में फीलिंग आती है कि ये फेलियर है। और जो इंसान अपने आप को फेलियर फील कर रहा है, फीलिंग मैटर्स करती है, जो इंसान खुद को फेलियर फील कर रहा है वो लाइफ में कभी ग्रो कर ही नहीं सकता, उसको ब्लेसिंग्स भी बर्डन लगेगा। वास्तविकता में यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए अपियर होना, नीट का एग्जाम देना, उसके लिए पढ़ाई करना, कोचिंग करना, अपने आप को एक एकेडमिक लाइफ जीने का एक्सपोजर देना एक प्रिविलेज है, एक ब्लेसिंग है, क्योंकि सब लोगों को ये नसीब ही नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो पढ़ाई से अछूते रह जाते हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी पढ़ाई जो कि एक ब्लेसिंग है, एक अपॉर्चुनिटी है, हमको वो बर्डन लगने लग जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट पैटर्न। आपने अपनी शादी कर ली है एक नंबर के साथ। भाई वो 25 की एज भी आपकी ही है, वो 30 की उम्र भी आपकी है, वो 35 भी आप ही जियोगे, आपके फूफा जी जीने नहीं आएंगे आपकी जगह पे, वो 40 की उम्र भी आप ही जियोगे, कोई दूसरा इंसान नहीं जिएगा। तो खुद को इस नंबर के साथ क्यों बांधे हुए हो? और क्या बांध लेने से वो नंबर पूरा हो पा रहा है? आई एम जस्ट आस्किंग यू, क्यों दिमाग में फितूर बैठा रखा है आपने? बस आपने सोशल कंडीशनिंग से सीख लिया है, सोसाइटी ने सिखा दिया है आपको, शायद आपकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ने, बॉलीवुड की करण जौहर की मूवीज ने, एकता कपूर के सीरियल्स ने, शायद सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम के कपल गोल्स ने, पता नहीं कहां से, लेकिन ये आपकी सफरिंग का रीजन बन रहा है। उम्र चाहे 60 हो, चाहे 65 हो, चाहे 15 हो, चाहे 18 हो, चाहे 25 हो, वो आपकी है और आप जियो ना। वो समाज का डर आपके अंदर क्यों जी रहा है? ये फोमो आपके अंदर क्यों जी रहा है? पहली बात, अपने आप को डिप्रेशन में लेकर जाना बंद करो। किसी की लाइफ में सही टाइम पर कुछ हो रहा है तो भाई ठीक है, उसकी लाइफ है, हम नहीं जानते उसका चाइल्डहुड कैसा है, हम नहीं जानते उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, हम नहीं जानते कि उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, हम नहीं जानते उनके घर का माहौल कैसा रहा है, उनके घर की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी रही है, उनके पेरेंट्स की बॉन्डिंग कैसी है, ओवरऑल घर में कितना डेमोक्रेटिक माहौल है या बड़ा अथॉरिटेटिव है। भाई हम सामने वाले के जीवन में कुछ नहीं जानते, उसने सिर्फ आके बता दिया कि मैं 21 की एज में IAS IPS बन गया। भाई उसका बैकग्राउंड होगा, कोई ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ रहा है नीट में, कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड होगा उसका। और चलो मान लिया कि वो बहुत ही गरीब परिवार से है, ठीक है भाई, उसकी लर्निंग कैपेसिटी, उसकी कॉग्निटिव स्किल हमसे काफी बढ़िया होगी, पर शायद हमको लाइफ में उतना एक्सपोजर नहीं मिला। अरे यार, अपने आप को तो कम से कम माफ करो। सेकंड पैटर्न क्या है? इन लोगों ने अपने आप को गिल्ट में डाला हुआ है। ये गिल्ट में जी रहे हैं कि पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ, दूसरे में क्यों नहीं हुआ, तीसरे में क्यों नहीं हुआ, और इनका गिल्ट इनको अंदर से खाया जा रहा है। भाई तुम अपने ही अंदर के इंसान का गला घोट कर क्या मिल जाएगा आपको? क्या प्राप्त कर लोगे आप? आपको तो अपने साथ खड़ा होना चाहिए ना, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, शायद मैं उस माहौल में, घर के माहौल में, शायद कोचिंग में मैं नहीं सीख पाया चीजें, कोई बात नहीं, मैं अब सीखती हूं, मैं अब सीखता हूं। लेकिन इन लोगों के पास एक चीज है ही नहीं, दैट इज पेशेंस। ये खुद को टाइम का गिफ्ट नहीं दे सकते। पता नहीं इनके जीवन में टाइम की इतनी बेशुमार कमी कैसे है, ये खुद को ही समय नहीं दे सकते।
अभी जो लोग हैं ना, ये जिनके अंदर एंजाइटी है, जो परेशान हो रखे हैं, ये अटेम्प्ट नहीं देना है, वो नहीं देना है, अगली बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दे देंगे, या इस वाला ड्रॉप कर देते हैं, मैं आपको चैलेंज करती हूं, आप अगले 5 साल में भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। 5 साल में भी आपको हर बार ये लगेगा कि अगला मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होगा। अरे आप इंसान तो सेम ही हो ना, सेम इंसान हो, टाइम बदलने से क्या हो जाएगा? आप सेम इंसान हो, सेम थॉट प्रोसेस है, सेम इमोशनल पैटर्न है, सेम फिलोसफीज हैं, सेम अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की। आप इंसान ही नहीं बदल रहे। जब तक आप आंतरिक तौर पर नहीं बदलोगे, जीवन को देखने का नजरिया आपका नहीं बदलेगा, जब तक आप इंप्रूव नहीं करोगे, आपको लगता है वो पोजीशन आप डिजर्व करते हो, वो गवर्नमेंट सीट किसी हॉस्पिटल में आप डिजर्व करते हो, या आईएएस आईपीएस की कुर्सी आप डिजर्व करते हो, आप खुद को अपना टाइम नहीं दे सकते। क्या हो गया अगर 1 साल 2 साल 4 साल लग भी गई तो? आपके ही तो साल थे, आपने अपने ही ऊपर तो लगाए हैं। किस चीज का गिल्ट है ऐसा? अब बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, जी हमारे माँ बाप गरीब हैं, हमको उनको बेटर लाइफ देनी है, हम उनको सुख देना चाहते हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स के ऊपर दया करना बंद करो। आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा किया है, आपने उनको पैदा नहीं किया। उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपको पैदा भी किया, रोटी भी खिलाई, बड़ा भी किया, स्कूल भी भेजा, कॉलेज भी भेजा, और अब तैयारी के लिए भी पैसा दे रही हैं। वो समाओ अपनी लाइफ मैनेज कर रही हैं, उनको आता है अपनी लाइफ को मैनेज करना। आप अननेसेसरी महान बनने की एक्टिंग मत करो। सच में महान बनना चाहते हो तो अपने आप को एक तो टाइम वाले पीरियड से निकाल लो जो फिक्स करके रखा है अपने दिमाग में, इस एज में ये, इस एज में वो हो जाना चाहिए। दूसरा, अपने आप को अपने टाइम का गिफ्ट दो, इस गिल्ट से अपने आप को बाहर निकालो, क्योंकि अगर यही इंसान अगले साल एग्जाम के लिए अपियर होगा तो रिजल्ट सेम होगा। इस अंदर वाले इंसान को बदलो जो 1000 किलो का डर लेके घूम रहा है, 1000 किलो का गिल्ट लेके घूम रहा है, और अननेसेसरी का माता रानी सिंड्रोम है। माता रानी सिंड्रोम का मतलब होता है कि आप दूसरे इंसान के दुखों को हरना चाहते हैं जबकि आपकी कैपेसिटी 0 है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम बहुत सेंसिटिव हैं, सड़क पे कोई पशु भी जा रहा हो या कोई इंसान है जो डिसेबल है पैर से हाथ से, हमको इतनी दया आती है, फिर हमको उसी के थॉट आते हैं। भाई आपकी बाउंड्रीज नहीं है क्या? देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज इमोशनल बाउंड्री। आप बाहर घटित हो रही हर घटना को अपने मन में जगह नहीं दे सकते, क्योंकि ना तो आप उस इंसान की हेल्प कर पाओगे उस सिचुएशन में, और आप अपनी ही तो एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, आप अपने आप को ही खोखला बना रहे हो। आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है। ये जो एग्जाम है ना, ये उन लोगों के लिए बने हैं जिनके पास सेल्फ लव है, जो खुद से प्यार कर सकते हैं, जो खुद के लिए अच्छा सोच सकते हैं, जो खुद के टाइम को यूटिलाइज करना जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको एक छोटी सी बच्ची का एग्जाम्पल देती हूँ, नीट के लिए तैयारी कर रही है, शायद उसका ये 2nd ड्रॉप है। पता है क्या बोलती है? 2032 में पेंशन आनी बंद हो जाएगी पापा की, फिर हमारा घर कैसे चलेगा, मुझे ये चिंता खा रही है। बहन 2026 है, ये 32 आने में 6 साल है। अपने घर के बर्डन को अपने ऊपर मत ले। तुम्हारी माँ है अभी, उन्होंने तुमको पाला पोसा है, वो समहाउ फिगर आउट कर लेंगी, लेकिन उन्होंने तुमको जिस काम के लिए भेजा है तुम वो शांति से क्यों नहीं कर रही हो? प्लीज हैव सम बाउंड्रीज। पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग अपने मन में इतना फालतू का कचरा लेके बैठे हैं और वो उनकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। रिलेशनशिप्स लोगों के दिमाग खराब कर रहे हैं। मैं मानती हूं कि ये उम्र है जिसमें हॉर्मोन्स बिल्कुल पीक पे होते हैं। किस इंसान को चाहत नहीं होती है कि उसका पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, सब चाहते हैं। लेकिन यार इस चाहत के लिए आप अपना सब कुछ सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकते ना। लोग आंखें बंद करके किसी ऐसे पार्टनर को चेस कर रहे हैं, उसकी अटेंशन के लिए पीछे भाग रहे हैं जो उनको, इवन लोग कुत्ते को इतना इज्जत दे देते होंगे जो वो आपको नहीं दे रहा है। आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, आप वेटिंग पीरियड पे बैठे हो, कभी तो सामने वाला कमिटमेंट देगा। आप डरे बैठे हो अंदर से कि पता नहीं सामने वाला मेरे लिए लॉयल है कि नहीं है। भाई तुम्हारी उम्र ये कुछ करने की है। मैं नहीं कह रही कि आप अपनी पर्सनल लाइफ मत रखो। और बहुत सारे लोग तो इसी वाले अकेलेपन में कि हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है।
भाई ये लाइफ का बेस्ट फेज है तुम्हारी। एक बार आंखें खोल के देखो। तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि बच्चों की फीस भरनी है। तुम्हारी हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज नहीं है कि बीपी की दवाइयां लेनी है कि डायबिटीज की दवाइयां लेनी है। तुम्हारे ऊपर कोई मेजर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। तुम्हारा देखभाल करने के लिए तुम्हारे माँ बाप हैं, चाहे वो कितने भी चुड़ैल हों। अगर आपको ये लगता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमको इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, हमको बहुत जज करते हैं, प्रेशर करते हैं, बर्डन करते हैं, अरे भाई वो जैसे भी हैं है वो तुम्हारे लिए। अगर अभी तुम्हारा खुदा ना चाहे एक्सीडेंट हो जाए, जिस बंदी के लिए तुम पागल हो रहे हो शायद वो फोन भी रिसीव ना करें, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स आंखें मूंद के नंगे पैर भाग के आएंगे तुम्हारे पास तुमको हेल्प करने के लिए। यार वो अंदर से डरे हुए लोग हैं, वो बस तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर देखना चाहते हैं। उनको तुम्हारे पैसे पे ऐशो आराम नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास 1-to-1 सेशन रहे हैं जहां पे एक 19 साल की लड़की है, एक 21 साल की लड़की है और पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। बच्ची कह रही है कि मम्मी पापा ने मेरा फोन चेक कर लिया, मेरी प्रिवेसी हर्ट हो गई, मेरी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। अरे बाबू तुम उनके छोटे से चूजे हो, छोटे से चिड़िया के बच्चे जैसे थे जब तुमको पाला पोसा है। तुमको खोने से डर लगता है। बाहर के किसी इंसान का भरोसा नहीं है, वो तुमको सिर्फ मटीरियल समझ के यूज कर लेगा और छोड़ देगा। तुम सड़ते रहोगे आधी लाइफ अपने उस इमोशनल पेन को लेकर, उस बर्डन को लेकर। तुम्हारे पेरेंट्स डरे हुए हैं तुम्हारे लिए। उनको कोई मजा नहीं आता है तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालने से। उनको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलता है ओवर थिंकिंग करने में। लेकिन जब कोई इंसान अपने ही उस चूजे को, प्यारे से बच्चे को बहुत प्यार करता है तो वो इनसिक्योर होता है और बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी पेरेंट्स गुस्सा करते हैं। कोई बात नहीं, वो आपके भले के लिए हो रहा है। और मैं बोलूंगी उसको भी बहुत पर्सनल मत लो, उनकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब मत करो। बस मेजर बात सीख लो कि पेरेंट्स से गुस्सा तो करते रहते हैं, हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन यार तुम अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लोगे? बहुत सारे लोग ब्लेम करते रहते हैं, मेरी लाइफ खराब है इसलिए पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरी लाइफ में सक्सेस इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे को रिलेशनशिप ऐसा मिल गया, मेरी लाइफ ऐसी खराब है क्योंकि मैं गांव से हूं, क्योंकि मैं गरीब हूं। भाई 18 साल की हो गई हो, गवर्नमेंट ने तुमको वोटिंग राइट दे दिया है। अगर अब नहीं जागोगे, अब अपने लिए एक्शन नहीं लोगे तो कब लोगे? और आपको अपने आप को टाइम का गिफ्ट देना पड़ेगा। अपने आप को समय दो, साल का, 2 साल का। आपने अपने आप को 4 साल भी दिए, 5 भी दिए, भाई अपने आप को दिए ना। अपनी ग्रोथ को दिए, अपनी फाउंडेशन को दिए, अपनी नींव भरने के लिए दिए। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो ना, फिर आप डर में क्यों बैठे हुए हैं? मैं आपको यकीन दिलाती हूं, जितने मेरे पास 1-to-1 सेशन रहे हैं इनमें से 99% लोग, और ऐसे बहुत बाहर भी होंगे, हर इंसान नहीं है कैपेबल 1-to-1 सेशन के लिए, और शायद अभी तक मैं रीच भी नहीं कर पाई हूं बहुत सारी पॉपुलेशन, इट्स अ वेरी स्मॉल चैनल, बट स्टिल 99% लोग एक्चुअल प्रिपरेशन मोड में है ही नहीं। उनका कोई रूटीन ही नहीं है। ऐसे नहीं है कि वो मौज ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, तो ये भी अच्छी बात है। चलो भाई कोई पढ़ नहीं रहा, मौज तो ले रहा है, मूवीज देख रहा है, बाहर घूम रहा है, दुनियादारी देख रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, मम्मी पापा के पैसे ही उड़ा रहा है, कभी हिमाचल चला गया, कभी दार्जिलिंग चला गया, कभी गोवा चला गया। चलो घूम तो रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया शोज देख रहा है, चाहे थिएटर में जा रहा है, चाहे लैपटॉप में देख रहा है, कम से कम वो जिंदगी में मौज तो काट रहा है। आप जिंदगी में मौज भी नहीं काट रहे हो, गिल्ट में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, फ्यूचर के फियर में। फ्यूचर का फियर, पास्ट का गिल्ट, फ्यूचर की एंजाइटी, पास्ट के इवेंट, आपके पास प्रेजेंट ही नहीं है। एंड डू यू थिंक इस तरह का इंसान कुछ भी अच्छा अपनी लाइफ में डिजर्व करता है? आप ईमानदारी से खुद को शीशे में देखिए और देखिए आपकी जो पूरी एनर्जी है ऊपर से नीचे तक, वो सिर्फ फियर वाली है, वो सिर्फ डर वाली है। आपके अंदर एक छोटापन है। आप अपने आप में अपने आप को बड़ा महसूस कर ही नहीं पाते क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे ऐसा जो आपको अंदर से सींचे। आपके पास लाइफ की क्लैरिटी ही नहीं है। ये टाइम किसको दोगे? 1 साल, 2 साल, इवन आपको 10 साल भी लग गए जहां पहुंचना चाहते हो, तो मजे से पहुंचो ना। कहां प्रूफ करना है अपने आप को और क्यों प्रूफ करना है? जिन लोगों की आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है या जो लोग आपको इंपॉर्टेंट मानते हैं वो आपको हर बार मानेंगे। आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा।
आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। आपकी ऊर्जाएं 70 दिशाओं में बिखरी हुई पड़ी हैं, जिन दिशाओं के नाम भी नहीं है। आप अपनी एनर्जी को लेकर कॉन्शियस नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू, लाइफ में कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता है शादी का, बच्चे का, कामयाबी का। किसी को कामयाबी 40 की उम्र में मिलती है और शादी 19 की उम्र में मिलती है। 19 की उम्र में करी हुई शादी का भी डाइवोर्स हो सकता है, और 40 साल की उम्र में शुरुआत हुआ करियर भी आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता कि इसी एज में कुछ हुआ तो आप कामयाब हो। क्यों प्रूफ करके दिखाना है आपको? मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में होना है। भाई सहज नहीं हो सकते क्या आप अपने साथ? इजी नहीं हो सकते? आपने सब करके देख लिया ना। गिल्ट में आप रह लिए, प्रेशर में आप रह लिए, बर्डन में आप रह लिए, माता रानी सिंड्रोम आपने देख लिए। आप उन लोगों को जाकर सलाह दे रहे हो अननेसेसरी, जो आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूव करना है आपको उनकी नजर में? आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज अपनी एनर्जी पे काम करें, अपने आप को ज्यादा क्लैरिटी दें, उन लोगों को सुने, पढ़ें जिन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है। कभी कभी अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव को थोड़े हल्के भाव से सुनने की कोशिश करें, इमोशनली चार्ज होकर नहीं। अच्छी किताबें पढ़ें। अगर आज से भी जीरो से शुरुआत करते हो ना, आज से भी जीरो से शुरुआत करते हो और अपने आप को सिर्फ 2 साल का समय देते हो, सिर्फ 2 साल का, जहां पे एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो कर रहे हो, जिसमें हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज में जा रहे हो, थोड़ा अच्छा खाना खा रहे हो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, कुछ योगा या मेडिटेशन जैसा कुछ कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, चाहे यूपीएससी का सिलेबस है, चाहे नीट का है, चाहे कोई बिजनेस भी शुरू करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, कंस्ट्रक्टिवली, पेशेंस के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ, भगवान की प्रेयर्स के साथ शुरू करो उसे जीरो से, विदाउट एनी बर्डन ऑफ पास्ट, विदाउट एनी एंजाइटी ऑफ फ्यूचर, बिकॉज प्रेजेंट इज रियली अ प्रेजेंट। आज 1 साल पूरा हुआ यूट्यूब पर। 29 अप्रैल 2025 को यात्रा शुरू करी थी, एंड दिस इज माई बेस्ट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनीवन जो भी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है। राधा रानी आपको ब्लेस करें, आपको लाइफ में क्लैरिटी दें, आपको बहुत सारा प्यार दें, एंड प्लीज खुद का गला नहीं घोटना, खुद को हक करना होता है। गला घोटने के लिए समाज भी है, कहीं ना कहीं परिवार भी है, दोस्त भी हैं जो कंपेयर करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन खुद को हक करना, खुद को अपना छोटा बच्चा मानना, खुद का ही पेरेंट बनना और खुद को पेशेंस के साथ, प्यार मोहब्बत से अच्छी चीजें सिखाना आपका दायित्व है। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव।